नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज बिहार। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। बिहार की राजधानी पटना में महागठबंधन की एकजुटता को लेकर आज एआईएमआईएम पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर परवेज आलम ने कांग्रेस, भाजपा एवं महागठबंधन पर साधा निशाना। उनका कहना था कि सेक्युलरिज्म के नाम पर लोगों से वोट लिया जाता है, मगर विकास की यहाँ बात आती है वहाँ सब के सब चुप्पी साध लेते हैं। इसलिए आईएम पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया गया है, जिसको लेकर रास नहीं आई। अगर बिहार में एआईएमआईएम पार्टी अगर अपनी क्या दत्त खड़ी कर ली तो हमारी राजनीतिक करियर खत्म हो सकती है। इसलिए महागठबंधन के लोगों ने एआईएमआईएम पार्टी को दूर 2024 में सभी पार्टियों पर लड़ेगी आईएम पार्टी चुनाव, जहां सभी पार्टियों के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है। वहीं परवेज आलम ने कई मामले को लेकर साधा निशाना। पे सिर्फ लोगों से पड़गला कर वोट लिया जाता है, उसका दुरुपयोग करने के लिए ये जो भी लोग बैठे हैं सत्ता में, ये सिर्फ धोखेबाजी कर रहे हैं। चाहे वो बिहार में भ्रष्टाचार का मामला हो या माइनॉरिटीज के मामले हो, किसी शिक्षा विभाग के मामले हो, अभी सीटेट के एग्जाम्स को लेकर छात्रों को पीटा गया, ये सारे सवाल फिर उठेंगे लोकसभा चुनाव में। नीतीश कुमार को जवाब देना पड़ेगा कि आखिर सरकार एक कैसे चल रही है बिहार में और सरकार चाहती क्या है। लगातार ऐसी खबरें हम लेकर जुड़ते हैं और हमारी यही कोशिश है कि हर वो मुद्दे जो जनता के लिए हैं और उन मुद्दों को हम सामने लाने की पूरी कोशिश करेंगे। बने रहिए लाइव 24 न्यूज़ पर, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। देना चाहता है एआईएम, उसकी लड़ाई लड़ रहा है, उसको पार्टी में जोड़ रहा है और उसके इश्यूज को हल करना चाहता है कि इसको इसका हक मिले। उसके हक हुकूक वोट सब लेता है उनसे, उसके हक की लड़ाई कोई नहीं लड़ता है। वोट लड़ने के बाद जाके वहाँ खामोश हो जाते हैं, सो जाते हैं। इसलिए एआईएम उन लोगों को जोड़ रही है कि तुम मेरे साथ आओ, हमारे पार्टी को ज्वाइन करो और ताकि मैं तुम्हारे हक हुकूक की लड़ाई लड़ सकूं। इसी बात के लिए मेरे पार्टी में आ रहे हैं। 24 की तैयारी किस तरह से रहा है? नहीं, मतलब किशनगंज सीमांचल तो सभी सीट पे लड़ेंगे, मगर बिहार के अभी अवैसी साहब कह के गए थे पिछले दौरे में कि हम सभी सीट पे चुनाव लड़ेंगे। आप कह रहे संभावना, मतलब ऐसा क्या है? ये देखना है कि हमारी सीट कहाँ निकल सकती है। ये देखना पड़ेगा ना। 40 सीट में खड़ा करना बहादुरी नहीं है। बहादुरी है कि खड़ा करके सीट को निकालना। जिस तरह से पिछले इलेक्शन में हमने देखा, 24 सीट पे हम इलेक्शन लड़े और 5 सीट में जीते। ऐसा बहुत सारे पार्टियों ने खड़ा किया 40 सीट में, 100 सीट में, लेकिन जीरो में पड़ गए वो। इसलिए मैं ऐसा नहीं चाहता है। हम चाहते हैं कि मेरे कैंडिडेट जो खड़े हो वहाँ जीतें और लोग उनको वोट दें। परवेज साहबों ने अपनी बात को रखा। डॉक्टर परवेज साहब, इनका कहना था कि सेक्युलरिज्म के नाम पर सब चुनाव लड़ते हैं। अफ्तार पार्टी में माननीय मुख्यमंत्री जी टोपी लगा लेते हैं, वो सावल डाल लेते हैं। टोपी लगा लेना ये समझते हैं कि लिए ऐसी बात नहीं है। मुस्लिम सबसे बड़ी माइनॉरिटी हिंदुस्तान में है, इसके इश्यूज को हल करना पड़ेगा, इसके मसाइल क्या देखना पड़ेगा। सच्चर कमीशन ने जो मसाइल पर उठाया है उसको हल करना पड़ेगा। इन पर कोई बात नहीं हो रही है। बात क्या हो रही है कि टोपी लगा लिए, फता लगा लिए, अवतार खा लिए। भाई इससे मेरा क्या मसला हल होता है? भाई हिंदुस्तान की सबसे बड़ी माइनॉरिटीज है, इसके इश्यूज को देखिए, मसाइल को देखिए, उसको हल कीजिए, तब जाके वोट मांगिए आप। अभी बड़ा तबका आदिवासी समाज का आपकी पार्टी में जुड़ रहा है। 10,000 लोग सदस्यता ग्रहण किया पूर्णिया जिला से। इससे क्या लगता है कि सीमांचल की लोग जो है, यहाँ के सभी धर्म के लोग अब जो है बदलाव की ओर चल रहा है, और एआईएम को क्यों चूज कर रहा है? क्या है ऐसा खासियत? बात यह है कि आदिवासी और दिगर लोग जो हैं, इनको लेकर जब लॉन्च कर जाएगी, पार्टी बना लेगी और इसके एमएलए एमपी बन जाएंगे, तो सोचता है कि मुस्लिम माइनॉरिटीज वोट खिसक जाएगा। सब कोई जो सेकुलरिज्म का दावा करता है, जितनी पार्टियां हैं वो सब मुसलमानों का वोट लेना चाहती है। सब हिंदुस्तान की सबसे बड़ी माइनॉरिटीज का वोट लेना चाहती है, उसे हक दिलाना चाहती है। यही चीज अख्तरुल साहब लगातार सदन में बोलते हुए दिखते हैं कि भाई उर्दू टीचरों की बहाली हो, उर्दू जो है लेखापाल की बहाली हो, एसएचओ की बहाली हो, मगर इस तरह की बातें लगातार जब आती है तब फिर वहां पे नीतीश कुमार की सरकार जो इसमें कतराते हुए इस बात पे अभी आप ही के विधायक थे, चार विधायक थे, जो 4 में से एक मंत्री बन के बैठे हैं। कभी सीमांचल में उर्दू को लेकर के या कभी अपने माइनॉरिटीज की हक की बात कभी सुनते हुए नजर
मैं इलेक्शन लड़ूंगा। आप किसी को ले लोग ये भी मानना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अवैसी साहब बीजेपी के साथ गठबंधन कर भाई, ये तो ऐसा ही है जैसे आसमान को जमीन से मिला देना है। ये क़यामत तक नहीं होने वाला है। आपने असदुद्दीन अवैसी और इख्तियार की आइडियोलॉजी को नहीं समझा है। ये किसी पद, किसी ओहदे के लिए शासन में नहीं आया है। ये गरीब दबे कुचले अवाम के हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं। आप देखा होगा इख्तियार साहब जब जदयू में गए थे और इसको बहुत जब देखा कि यहाँ पर कुछ मैंने दुनिया ही इसकी अलग है, उसने तुरंत छोड़ के भाग गया। इनको बहुत लालच दिया गया, मंत्री बनिए, क्या क्या बनिए। आप 5 MLA जीत कर गया, उसको 4 को तोड़ लिया आप, फिर आपने उसको गठबंधन में बुलाया नहीं, दावत तक नहीं किया। आप जब MIM को दावत नहीं करते हैं और उसको गठबंधन में शामिल नहीं करते हैं और बाद में जब ये इलेक्शन में खड़े होंगे तो कहेंगे ये बीजेपी का एजेंट है। भाई एजेंट तो आप खुद बनाते हैं, बीजेपी के एजेंट तो खुद नीतीश कुमार खुद पहले। केजरीवाल भी कल तक कांग्रेस वालों ने कहता केजरीवाल को भी कहा जाता था बीजेपी की कर रही है, आज फिर वो कांग्रेस में चल रही है। यही उनकी रणनीति है। हम ये जानना चाहते हैं कि आपने गठबंधन का मीटिंग पटना में किया और पिछले दिनों AIM के 5 MLA थे, आपने उसके नेता को बुलाया तक नहीं कि साहब आइए, आपका क्या विचार है। आप हमारा विचार जानना नहीं चाहते हैं, मुझे अलग रखना चाहते हैं। हम माइनॉरिटीज की आज तक किसी थाने में एक भी SHO उर्दू की बहाली होनी चाहिए, उस पर नहीं हुआ। उर्दू टीचर्स नहीं है स्कूलों में। लेखा जोखा के लिए उर्दू जो है वो लेखापाल होना चाहिए, वो नहीं हमारे यहाँ। सवाल कई तरह के हैं। आज इसी बात पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर परवेज साहब हैं जो अख्तरुल ईमान साहब के बहुत खास माने जाते हैं, इस पार्टी के सीनियर नेता के हैसियत से भी जाने जाते हैं। चलिए हम बात करते हैं परवेज साहब से। आखिर सेकुलरिज्म, सब कोई बात करता है सेकुलरिज्म पर, क्या सेकुलरिज्म को सचमुच AIM के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हक दिला पाएंगे? क्या बिहार में सीमांचल का जो अभी लोकसभा चुनाव होगा, सीमांचल की जनता क्या मूड बनाई हुई है? हम इनसे ही बात करते हैं। क्या बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और मेरी राय जानना चाहा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बिहार में मोदी के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ एक गठबंधन का रूप लिया, आकार ले रहा है। लेकिन ये हैरत की बात है कि जो सबसे बड़ी माइनॉरिटीज़ है, उसी माइनॉरिटीज़ का यहाँ पर जो लीड कर रहा है बिहार में। अभी आपको पिछले दिनों जो इलेक्शन हुआ असेंबली का, वहाँ नहीं दिखता है। अब सवाल फिर वही उठ रहा है कि आखिर इस चीज़ को क्यों दरकिनार किया गया? आखिर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक बहुत बड़े चेहरा थे मुसलमानों का, बिहार में अख्तरुल ईमान साहब थे, उनको दरकिनार कर दिया गया। अब सवाल है कि भाई ये जो सारे दल एकता में आए हैं, बैठक की है, इस बैठक में निर्णय जो लिया गया अभी तक ये भी क्लियर नहीं हो पाया है। भाजपा कह रहे हैं कि दूल्हा बन गया है, बाराती जा रहे हैं, सब बाराती है, दूल्हा कौन है? सवाल ये भी है कि दूल्हा कौन है। अब अभी सम्राट चौधरी का हाल ही में एक और नया बयान आया कि हनीमून पे कब जा रहे हैं। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि प्रधानमंत्री का पद का उम्मीदवार कौन हो सकता है। सेक्युलरिज्म का झंडा सबने उठाया हुआ है। चुनाव आने के बाद मुसलमानों को लंबे लंबे सपने दिखाए जाते हैं। सेक्युलरिज्म का झंडा पकड़ के दिखाता है कि ये किया जाएगा, ऐसी होगी। अब बात कर लेते हैं बिहार में डबल इंजन की सरकार पहले भाजपा में थी, अब जो है कांग्रेस के साथ है। पहले भाजपा में थी, अब कांग्रेस के साथ आ गई है। मगर इनके ही 4 विधायक, AIM पार्टी के 4 विधायक को खरीद लिया RJD वालों ने और सेकुलरिज्म कहते हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए Live 24 न्यूज बिहार के साथ।